जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। क्यों आ गए? जो सबको न्याय दिलाते हैं, जो सबके रखवाली करते हैं, कानून संबद्ध सबको बचाव करते हैं, आज खुद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें तो लगता है कुछ ना कुछ बात तो होगी। क्यों आ गए ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन मैं बता दूं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर और बहुत सारे जो एडवोकेट हैं वो दिल्ली से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, जगह जगह से आए हैं और एक ही समस्या है, एक ही बात है कि अधिवक्ताओं के साथ जो इस समय दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रोटेक्शन क्या? जजों को प्रोटेक्शन मिल जाता है, अधिवक्ता जो अपराधियों को पहुंचाते हैं सलाखों के पीछे, वो सबसे ज्यादा निशाने पे रहते हैं। किनके? उन अपराधियों के। लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, वो चाहे दिल्ली के केस हो, कहीं गोली चल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं अधिवक्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ता है और फिर भी वो लगे हुए हैं। और आज उनके प्रोटेक्शन का क्या? मैं बता दूं, अधिवक्ता वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने देश को, अगर सबसे टॉप क्लास नाम लोगे आप महात्मा गांधी का, तो वो भी एक अधिवक्ता थे जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। आप चाहे महात्मा गांधी की बात करो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करो, या देश के टॉप पॉलिटिशियंस उठा लो, अधिवक्ता कहीं ना कहीं अपना रोल निभाते हुए दिख जाएंगे। देश में कानून बनाने की बात हो, संसद में कानून पास करने की बात हो, लॉ कमीशन के जरिए राय देने की बात हो, अधिवक्ता हर जगह मौजूद है। अधिवक्ता ही है जो आपको, आपके हकों को सुरक्षित रखता है। संविधान सम्मित जो आपके सम्मत हक है उनको सुरक्षित रखता है। लेकिन आज अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, आज अधिवक्ता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बड़ी छोटी छोटी मांगे हैं। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि ऐसी भी मांगे हैं कि 10 लाख दे दो, का बीमा दे दो, बहुत सारी छोटी छोटी मांगे हैं। आज हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं अब्दुल वहाब खान, जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं। उनसे बात करेंगे और उन और साथियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। सर, एडवोकेट कहते हैं तो बहुत दमदार लोग होते हैं, ये तो किसी से नहीं डरते। अंदर का सच क्या है? अंदर का सच ये है कि आज पूरे देश में वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अत्यंत आवश्यकता है और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अधिवक्तागण जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं और पूरे देश के वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अपनी मांग को जो है दोहराना चाह रहे हैं और यथाशीघ्र सरकार से, राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। सर, मांग तो आप कर रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं। ये जो मांग है, आप सबको सबकी मांग देते हो, कानून भी आप ही बनवाते हो संसद में या आपके जरिए होता है। ये तो बड़ा छोटा सा कानून है, एक एक्ट है, कोई संवैधानिक संशोधन तो है नहीं, एक छोटा सा एक्ट है। तो एडवोकेट तो बहुत पावरफुल लॉबी मानी जाती है और एडवोकेट कहते हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या सब लोग एक मत नहीं है? क्योंकि आपकी संख्या भी काफी है, लाखों में तो होगी। दिल्ली के अंदर भी अगर कड़कड़डूमा कोर्ट की बात करें तो 5000 से ज्यादा वकील रजिस्टर्ड हैं। इतने सारे कोर्ट हैं, इतने सारे लोग हैं दिल्ली के अंदर ही, क्योंकि जब अधिवक्ता आ जाता है सड़क पे तो पता लगता है, पुलिस भी फिर डरती है। तो क्या ये क्यों नहीं आ पाया अब तक, या किसी का ध्यान नहीं गया इसकी तरफ? इसकी तरफ ध्यान ना देना सरकार की उदासीनता, सरकार की लापरवाही है। एक अधिवक्ता जो अपने पक्षकार के लिए स्वयं भी लड़ता है, उसको संघर्ष करता है, उसको न्याय दिलाता है। कई बार क्या होता है कि भाई एक पक्ष जीता, एक पक्ष हारा। हाँ। जो पक्ष हारा वो कहीं न कहीं अपना विरोधी अधिवक्ता को समझता है। हाँ, दुश्मनी निकालता है। एक अधिवक्ता शासन प्रशासन खिलाफ भी मुकदमे लगाता है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लोग भी उसके झूठे मुकदमे लगा करके उसको झूठा अपराध में फंसा देते हैं, उसको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। हमारा कहना क्या है, आज हमारी सुरक्षा क्या है, एक अधिवक्ता क्या कर सकता है, एक अधिवक्ता क्या है, ये अब अधिवक्ता हमारा जाग रहा है। अब यहाँ जो सारे अधिवक्ता हैं, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में। हमने सरकार को, शासन को बता दिया है कि हम पहले भी तटस्थ होकर के निर्भीक रूप से अपनी वकालत करते थे और अब भी निर्भीक रूप से अपनी वकालत करते रहेंगे। हम आज की डेट में शासन से इतना कहना चाहेंगे कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में। हम शब्दों की दीप शिखा है अंधियारे चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पे मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हमारी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजभवन के राज मुकुट के तन कर आगे अड़ने की, और उस अधिवक्ता का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं। मेरा अधिवक्ता प्रताड़ित हो, मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। ये जो बात कही है, इतनी जबरदस्त बात कही है। सर, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद नारा लग रहा है और एकता के लिए जाने भी जाते हैं। बहुत सारे विषयों पर अधिवक्ता लड़ते रहते हैं।
लेकिन इस विषय पर जो आप उठा रहे हैं, इस विषय पर दूसरों का लड़ते लड़ते, दूसरों की चीज लड़ते लड़ते कहीं भूल तो नहीं गए आपके? हमारा भी कुछ अधिकार था, हक था कि आप अपना ध्यान ही नहीं रहा, शुद्ध बुद्ध खोदी मीरा की तरह के। बिल्कुल निश्चित ही ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग सतत निरंतर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने पक्षकार के लिए, देश की आम जनता के लिए संघर्ष करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम सबको एकत्रित होना पड़ा, अपनी बात को दिल्ली जंतर मंतर तक लानी पड़ी, कटु शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। निश्चित ही दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हम अधिवक्ताओं की एकता को, हमारी शक्ति को कमजोर करके आंकती है। कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन लोगों को लग रहा होगा आज सारे प्रदेश के अधिवक्ता अपने काम से विरक्त होकर के इस धरना स्थल पर क्यों है। मैं सरकार से भी इतना ही कहना चाहूंगा कि बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है। हो सकता है हमारा कृत्य, हमारा करने का तरीका आप लोग गलत लग रहा हो। अधिवक्ताओं को तो कोर्ट में होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार यहाँ पर है, संवैधानिक अधिकार है। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, लेकिन जब संसद गूंगी शासन बहरा हो जाता हो, संसद में भी एक्ट लंबित है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का, लेकिन जब संसद गूंगी शासन बहरा हो जाता हो और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता हो, जब पूरा जनगण मन घिर जाता हो घोर निराशा में, तब अधिवक्ता को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, अंगारों की भाषा में। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भूखी आंखें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। सत्य कलम की शक्ति पीठ है, राज धर्म पर बोलेगी, अधिकार है हमारा। सत्य कलम की शक्ति पीठ है, राज धर्म पर बोलेगी, समय पुराने वर्तमान के अपराधों को तोलेगी और चाटुकारिता से कभी लहू के दामन साफ नहीं होंगे। इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे, कायर माफ नहीं होंगे। जो कौम आवाज नहीं उठाती वो अर्थियां उठाती है। देश के इतिहास पढ़ लीजिए। आज अगर हम अपने अधिकार, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो निश्चित ही समाज में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं हमारे समाज के साथ में, हमारे अधिवक्ता परिवार के साथ में, उससे हम सबको निश्चित ही दो चार होना पड़ रहा है। यही विडंबना है कि आज हम सबको एकत्रित होना पड़ा दिल्ली के जंतर मंतर में। देखिए, बहुत शानदार बात कही। और एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद नहीं, आपकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या बदलेगी प्रवाह? निश्चित ही बदलेगी। अभी तक अधिवक्तागण दूसरों को तो न्याय दिलाते रहे और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहे, उसी का परिणाम है। और जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ हमारी मांग है, क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न आयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के मंडल होते हैं। अभी वर्तमान में चाहे वो केंद्रीय सरकार का आयोग हो या राज्य सरकार का आयोग हो, वहाँ नियुक्तियां जो है रिटायर्ड जजों को प्राथमिकता देते हुए की जाती है। हमारी ये मांग है कि अधिवक्ताओं में से जो योग्य हैं उन्हें ही जो है विभिन्न आयोगों में अधिवक्ताओं को ही नियुक्त किया जाए और जो है अधिवक्तागण को, पूरे देश के अधिवक्ताओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं देश की चुनिंदा अस्पतालों में दी जाए। सर, एक बड़ा फेमस डायलॉग है, सास भी कभी बहू थी, जज भी कभी एडवोकेट था ना, जज भी कभी एडवोकेट था। आप लोगों में से ही बन जाते हैं। वो तो अपना जैसे कहते हैं कि अलग ही हो गए, आप लोग एक अलग दर्जे में आ गए, वो अलग दर्जे में आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जज को भी, हाँ, जबकि जो है अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जज और एडवोकेट। एक ही चीज और एडवोकेट के बिना न्यायपालिका चल ही नहीं सकती है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि जजों से ज्यादा सुरक्षा की जो है जरूरत वकीलों को होती है और इसलिए जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना। कोई और अपनी बात रखना चाहेगा आप में से? बताइए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम ये मांग को लेकर के आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर ये समस्त अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों है? आप लोग मीडिया के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से जगह जगह ये देखने को मिल रहा है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हो रहे हैं, कई जगह हत्या भी हो गए हैं। इन सब से रोकने के लिए हमको संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण की आवश्यकता है। एक अंतिम अगर संदेश, अच्छा बताइए। संरक्षण के लिए ये बिल हम लोगों ने 3 सदस्य बिल ऑलरेडी संसद में है। नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना। 3 सदस्यीय वकील लोग, अधिवक्ता जो सीनियर वकील हैं,
उनके माध्यम से बिल का खाका तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट तैयार करके विधि मंत्री को सौंप दिया गया। अच्छा, बार बार उनसे मुलाकात करके निवेदन किया गया लेकिन कि नहीं। बिल को पारित कर दिया जाए। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि ये है बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये कह रहे हैं कि हमने विधि मंत्रालय को दिया, बिल दिया, क्या किसी सांसद को भी आपने अप्रोच किया? क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल एक माध्यम होता है जिसके जरिए कम से कम संसद में आपकी आवाज रखी जा सकती है, या बिल पहले रखा गया है संसद में? थोड़ा सा और स्पष्ट करिए, आप बताइए। बिल ड्राफ्ट हो चुका है। हमने अपने क्षेत्र के संसद से, अपने क्षेत्र के विधायक महोदय से भी आग्रह किया हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बन करके ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, किंतु वो सरकार ने उस बिल को विधानसभा पटल में नहीं रखा। ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना तरीका है। अधिवक्ताओं अच्छा, ये आप राज्य सरकार से बात कर रहे हैं? राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो चुका है। अच्छा। केवल राज्यसभा में जो है विधानसभा के मार्फत और केंद्र में जो है संसद के मार्फत जो है उसको पारित बस करना है। तो इसमें क्या कोई एमपी आपका सहयोग नहीं कर रहा? क्योंकि बहुत सारे वकील भी एमपी हैं, तो क्या उनके जरिए अगर प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से रखा जाए? कहना आपका सही है कि बहुत सारे जो सांसद हैं हाँ। वो हमारे अधिवक्ता परिवार से ही हैं, लेकिन वो भी इस बात को मान रहे हैं कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस मांग की पूर्ति करने के लिए जो है चूक की गई है और उन्होंने प्राथमिकता क्रम में इस मांग को नहीं रखा है। देखिए, ये हालात हैं कि एडवोकेट हैं और जो सबको न्याय दिलाते हैं आज खुद असुरक्षित हो गए हैं। लगातार खबरें आती रहती हैं, वो चाहे दिल्ली से आती हो कि 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ, या द्वारका कोर्ट में क्या हुआ, या कड़कड़डूमा कोर्ट में क्या हुआ। जब भी कोई गोलीबारी हो जाती है तो हमारा ध्यान तुरंत वहां पर चला जाता है और हमें फिर खबर मिलती है कि कुछ अपराधियों ने गैंगवार किया। सब जगह क्योंकि एडवोकेट आसपास होते हैं तो सबसे आसानी से शिकार वही हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये अपराधियों को दंड दिलाते हैं तो वहां से भी इनको नुकसान रहता है। और जज वगैरह के लिए तो सब प्रोटेक्शन है, पीछे से केबिन में आएंगे, वो अपने सेफ करके चले जाएंगे, लेकिन ये लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, आम पब्लिक के बीच में खड़े रहते हैं और वहां उनकी लड़ाई लड़ते हैं। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या ये अपनी लड़ाई अब लड़ने के लिए तैयार हैं? ये इनको सोचना होगा, इनके समाज को सोचना होगा। लेकिन ये बात तो ठीक है कि एडवोकेसी करना जान जोखिम में डालने का काम है और कच्चे दिल वालों के लिए, कमजोर दिल वालों के लिए काम नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि आप एडवोकेट हैं तो मुझे तो लगता है कम से कम इस मुद्दे पे इनका समर्थन करना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। नियम की आवश्यकता अधिवक्ताओं को क्यों पड़ी है, इसके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जिस तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत कोई भी अधिकारी या न्यायिक अधिकारी है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सरकार से उसमें अनुमति लिया जाता है। इसी तरह से अधिवक्ताओं को भी लोक सेवक का दर्जा दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सुस्थापित कर दिया गया है कि जो अधिवक्ता है वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का एक अधिकारी है, ऐसा कहा गया है। उसके अनुरूप हमें लोक सेवक के रूप में दर्जा दे करके और इस संरक्षण बिल को पारित करना चाहिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं।